एवरीवन दिस साइड रुपिंदर तो अज मैं थोड़े लिए लैके आई हाँ राइटिंग टास्क 1 अकैडमिक की वीडियो। टास्क 1 बहुत सिंपल होंगे बट स्टूडेंट्स को लगता कि ये की लिखिए देयर इज़ मेयरली अ ग्राफ तो असीं उतो रिपोर्ट राइटिंग करनी होंगी आ। सो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स तो मिल सकते हैं। मे बी इट कुड बी अ टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, then your pie chart, diagram, flow chart and many other. Or now the questions which are appearing in the examinations वो combination होंगे ने like one table other graph, one pie chart other table kind of. So basically उन्होंने बिल्कुल simple तरीके दे नाल ही अपन लेना। Here is the strategy कि वे तुसी task 1 नू just 2 minutes दे विच prepare करके 7 और above band score ला सकते हो। चाहे तो आड़ी requirement 6.5 है but still असी थोड़ा high achieve ही करना because it is very simple to do. So starting with basically की होंदा task 1 ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 minutes मिलते हैं and 150 words लिखन ਲਈ क्या होंदा this is the least limit। असी 150 नहीं लिखने we need to do is असी 9 sentences लिखने हैं 160 words minimum होने चाहिए and there is no repetition of words। अवॉइड करो जो word एक बार यूज हो गया we are not going to use that चाहे वो नंबर है चाहे वो word है। So basically स्टार्ट किद्दां करना होंदा असी मैं तुहानूं 9 sentences क्या है असी 4 पैराग्राफ्स बनाने हैं टोटल। दिस विल बी योर पैराग्राफ 1 2 3 एंड 4। हुण तुसी करना की है विच फर्स्ट जो है ये एक ही सेंटेंस बनूगा आउट ऑफ दैट 9 कि जिहदे विच तुसी पैराफ्रेज करना टॉपिक दा एंड द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन दिता गया है 2 तरीके होंगे ने पैराफ्रेज करन दे। वन इज तुसी वर्ड टू वर्ड सिनोनिम्स फाइंड करके कर लो। सेकेंड इज पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लो दैन ओदा जो मीनिंग तुहानूं समझ आया उन्होंने ही रीराइट करो इन योर वर्ड्स। वो 1 to 1 नहीं होएगा। अदर वेरी सिंपल थिंग इज जो तुहानूं यूजली जो क्वेश्चन होंदा एक्टिव च मिलता उन्होंने पैसिव च लिख लो। वेरी सिंपल। सेकेंड थिंग इज शो वर्ड जो है वो सानू ग्राफ के विच दिता ही होंदा असीं वो कदे भी नहीं लिखना। डिपिक्ट, इलस्ट्रेट्स, शोज नहीं होना चाहिए। गिवन भी अवॉइड करो बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स। सो पैराफ्रेज करना तुसी क्वेश्चन पढ़िया तुहानूं 1 मिनट लगना उन्होंने जस्ट तुसी पैराफ्रेज करके लिखता दैन ओदा ओवरव्यू। हुण तुहाडे सामने जो डायग्राम पई है जो तुहाडा ग्राफ पिया होया उहदे विच तुसी देखो मेजर चेंजेस कित्थे हो रहे हैं मिनिमम कित्थे हो रहे हैं। सो तुसी एक मेजर पॉइंट एक माइनर पॉइंट लिखना। इफ इट इज़ अ डायग्राम और अ फ्लो चार्ट ऑफ समथिंग लाइक सीमेंट प्रोडक्शन हो रही है किसी फैक्ट्री दे विच किवें उहदी ट्रांसपोर्टेशन होंदी है किद्दां लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट हो जा रहे हैं। सो तुसी की करना उहदा मेजर एंड माइनर पॉइंट 2 सेंटेंसेस बनाने ने उन्होंने ओवरव्यू दे विच रखना। दैट्स इट। कुछ भी डिटेल्स नहीं देनियां जो तुहानूं ग्राफ नूं देख के पता चल रहा है माइनर एंड मेजर वो लिख दो। सेकेंड थिंग इज 2 सेंटेंस हो गए। समटाइम्स कोई पॉइंट होंदा कोई वैल्यू होंदी है वो स्टेबल रहिंदी है। सो उन्होंने की करना एक सेंटेंस बनाओ माइनर एंड मेजर का सैकेंड दे विच स्टेबल वाली दिखा दो। मीनस असीं की करना होंदा वो चेंजेस दिखाने होंदे जो मोस्ट हाईलाइटेड होंदे ने जो बहुत ज़्यादा हो रहा है जो बहुत घट हो रहा है जो जिहदे विच कोई चेंज ही नहीं आया। थर्ड थिंग इज बॉडी पैराग्राफ 1 ये असीं डिटेल्स लिखनियां होंदियां लाइक जे एक ग्राफ आ उन्होंने हाफ कर लो हाफ डिस्क्रिप्शन ये होनी चाहिए है हाफ बॉडी पैराग्राफ 2 दे विच होनी चाहिए है। इफ यू हैव 2 ग्राफ्स तो की करना एक ग्राफ नूं ये दूसरे नूं ये अदर वे इज हाफ ऑफ द डिटेल्स ऑफ ग्राफ 1 and 2 बॉडी पैरा 1 दे विच हाफ ये। वेरी सिंपल। सो कंक्लूजन याद रखना है कि कदे भी टास्क 1 दे विच तुसी कंक्लूजन नहीं लिखना होंदा। इहदा कोई कंक्लूजन नहीं होंदा बिकॉज ये हो चुका है चेंजेस होणगे नहीं होणगे दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ समथिंग। सो जो मेन एक्सट्रैक्ट होंदा वो ओवरव्यू होंदा साडा ओवरऑल जो वैल्यू आ असीं इत्थे देनी आ कंक्लूजन लिखण दी इहदे विच कोई ज़रूरत नहीं होंदी। अदर थिंग जो तुसी अपने ध्यान च रखनी है असीं कहने कोहेसिव डिवाइसेस पाओ लिंकर्स पाओ तो जदों ही तुसी ओवरव्यू लिखना ओवरव्यू नूं तुसी हमेशा ओवरऑल नाल स्टार्ट करके चलोगे।
ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਲਿਖੋ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਬਾਡੀ ਪੈਰਾ 1 ਐਂਡ 2 ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਨ ਦ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਨ ਦ ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ, ਲਾਈਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ 85%, 75%, 20%। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਫॉर 20% ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1/5 ਔਰ 20% in English, in words. Other thing is if it is 75%, so ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3rd 4th ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏ ਲਾਈਕ 24, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, it will be just below 25, मतलब 24 ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਜਸਟ ਬਿਲੋ 25। ਅਗਰ 26 ਆ ਜਾਏ ਜਸਟ ਅਬਵ 25। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਪਾਉਣੇ, ਬਟ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਬੇਸਿਕ ਟਿਪ ਫॉर ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਇਜ਼ 9 sentences ਲਿਖਣੇ ਆ, 160 words ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਨੋ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ words to write, you are using the same to just complete your word limit, which should not be the case. So with this is the end with the writing task 1. Hope you will practice in the same way as I have told. Good luck for your IELTS exam. Do subscribe my channel, like, comment and share my videos. Thank you so much.